क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं? वो बगैर कुछ कहे किसी की परेशानी, झूठ या असली इरादे को कैसे महसूस कर लेते हैं? असल राज ताकतवर ऑब्जर्वेशन में छुपा होता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकई गौर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवा में खुशामदीद। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और हिडन सिग्नल्स को समझ सकते हैं। कैसे आप फेक लोगों को पहचान सकते हैं, मैनिपुलेशन से बच सकते हैं और अपनी अवेयरनेस को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की ये दिलचस्प जर्नी। बाब एक, अल्फाज से आगे की हकीकत। हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि किसी इंसान को जानने का बेहतरीन तरीका उसकी बातें सुनना है। हम दूसरों के अल्फाज पर यकीन करते हैं, उनके जुमलों से उनकी शख्सियत का अंदाजा लगाते हैं और अक्सर यही सोचते हैं कि जो इंसान कह रहा है वही सच है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ अपने अल्फाज से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि उसका पूरा वजूद मुसलसल कुछ न कुछ जाहिर कर रहा होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसके एक्सप्रेशंस, उसका बैठने का अंदाज, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी बहुत कुछ बयान करती है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के अल्फाज कुछ और कहते हैं, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में थकन हो, आंखों में उदासी हो और वो आपकी तरफ देखने से बच रहा हो, तो उसके अल्फाज शायद सच ना हों। क्योंकि इंसान अपने जुमलों को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। किताब के मुताबिक एक अच्छा ऑब्जर्वर वो होता है जो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस भी करे। वो लोगों की छोटी छोटी तब्दीलियों पर ध्यान देता है, जैसे किसी के बोलने की रफ्तार अचानक बदल जाना, किसी का बार बार हाथों को हरकत देना या किसी खास मौजू पर खामोश हो जाना। ये तमाम चीजें हिडन इमोशंस के सिग्नल्स हो सकते हैं। मुसन्निफ ये भी समझाते हैं कि इंसान की आंखें अक्सर उसके दिल की कैफियत जाहिर कर देती हैं। जब कोई शख्स वाकई खुश होता है, तो उसकी मुस्कुराहट सिर्फ होठों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आंखों में भी नजर आती है। लेकिन अगर मुस्कुराहट फेक हो, तो चेहरा तो मुस्कुराता है, मगर आंखें वैसी ही रहती हैं। इसी तरह आवाज का लहजा भी इंसान के इमोशंस को जाहिर करता है। कभी किसी की आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, कभी हेजिटेशन और कभी खौफ। अगर आप गौर से सुने, तो आप महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान वाकई कंफर्टेबल है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। किताब ये वाजह करती है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कुछ लोग एंग्जाइटी की वजह से नर्वस नजर आते हैं, कुछ माजी के तजर्बात की वजह से खामोश रहते हैं और कुछ अपने इमोशंस को छिपाने की आदत रखते हैं। इसीलिए एक सच्चा ऑब्जर्वर जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचता। वो पहले ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स को समझता है, फिर किसी नतीजे तक पहुंचता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को सिर्फ सुनने के बजाय गौर से देखना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर इंसान अपने बारे में बहुत कुछ खुद ही जाहिर कर देता है। आपको बस तवज्जो से देखना और समझना आना चाहिए। और यही इस किताब का पहला और सबसे अहम सबक है। बाब दो, ऑब्जर्वेशन की असल ताकत। ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक आम आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान की समझ, फैसलों और रिलेशनशिप्स को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ज्यादातर लोग दुनिया को सिर्फ सरसरी नजर से देखते हैं। वो लोगों की बातें सुनते हैं, चेहरों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेंट इंसान ऐसा नहीं करता। वो हर सिचुएशन को गौर से महसूस करता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। किताब के मुताबिक अवेयरनेस का असला आगाज तब होता है जब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे किसी की बॉडी पॉस्चर, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस या उसकी एनर्जी। क्योंकि इंसान के इमोशंस अक्सर उसके बिहेवियर में झलक जाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक कॉन्फिडेंट इंसान आम तौर पर सुकून से बात करता है। उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, आंखों में कॉन्फिडेंस नजर आता है और उसके मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होते हैं।
जबकि एक नर्वस इंसान बार बार अपनी पोजीशन बदल सकता है, जल्दी जल्दी बोल सकता है या नजरें चुराने लगता है। इसी तरह कुछ लोग बाहर से बहुत फ्रेंडली और पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो उनके एक्सप्रेशंस और एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो फेक स्माइल देते हैं, जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं या हर सिचुएशन में अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। एक ऑब्जर्वेंट इंसान इन चीजों को जल्द महसूस कर लेता है। किताब ये भी सिखाती है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने सराउंडिंग्स को बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी रूम में दाखिल होते हैं, तो वहां की एनर्जी, लोगों का मूड और उनके रिएक्शंस बहुत कुछ जाहिर करते हैं। एक आम इंसान शायद इन चीजों पर ध्यान ना दे, लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर फौरन नोटिस कर लेता है कि कौन कंफर्टेबल है, कौन अपसेट है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको रियलिटी के करीब ले आती है। आप लोगों को सिर्फ उनके अल्फाज से नहीं, बल्कि उनके एक्शंस और पैटर्न्स से समझने लगते हैं। और यही स्किल आपको गलत लोगों से बचाने, बेहतर फैसले लेने और मजबूत रिलेशनशिप्स बनाने में मदद देती है। किताब के मुताबिक ऑब्जर्वेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक हैबिट है। जितना ज्यादा आप गौर से देखना शुरू करेंगे, उतनी ही आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग होती जाएगी। शुरू में शायद आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें महसूस हों, लेकिन वक्त के साथ आप लोगों के इमोशंस, इंटेंशंस और हिडन फीलिंग्स को ज्यादा आसानी से समझने लगेंगे। और यही वो मकाम है जहां एक आम इंसान और एक ट्रू ऑब्जर्वर के दरमियान फर्क पैदा होता है। बाब 3, झूठ और हिडन सिग्नल्स। इंसानी रवैया हमेशा सीधा और वाज़िया नहीं होता। कई बार लोग अपने असल जज्बात, खौफ या सच्चाई को अल्फाज के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि झूठ को मुकम्मल तौर पर छुपाना आसान नहीं होता। किताब के मुताबिक जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपाने की कोशिश करता है, तो उसके बिहेवियर में छोटी छोटी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये तब्दीलियां इतनी सटल होती हैं कि आम लोग उन्हें नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन एक ऑब्जर्वेंट इंसान उन हिडन सिग्नल्स को महसूस कर लेता है। सबसे अहम बात जो किताब सिखाती है वो ये है कि किसी एक सिग्नल की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए। सिर्फ आई कांटेक्ट अवॉइड करना, हाथ हिलाना या नर्वस लगना हमेशा झूठ की निशानी नहीं होता। कुछ लोग फितरी तौर पर शाय होते हैं, कुछ एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और कुछ प्रेशर में वैसे ही बिहेव करते हैं। इसीलिए असल राज पैटर्न्स में छुपा होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आम हालात में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हो, सीधा जवाब देता हो और आई कांटेक्ट मेंटेन करता हो, लेकिन किसी खास सवाल पर अचानक हेजिटेंट हो जाए, नजरें चुराने लगे या मौजू बदलने की कोशिश करे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। किताब ये भी बताती है कि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी स्टोरी को बिलीवेबल बनाने के लिए अननेसेसरी डिटेल्स देना शुरू कर देता है। वो छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करता है ताकि सामने वाला उस पर यकीन कर ले। लेकिन जितना ज्यादा वो अपनी बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही उसके बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी नजर आने लगती है। इसी तरह बाज लोग सवालों का सीधा जवाब देने से बचते हैं। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, सवाल को रिपीट करते हैं या जवाब देने से पहले गैर जरूरी पॉज लेते हैं। ये पॉजेज अक्सर उस वक्त आते हैं जब इंसान अपने जहन में अल्फाज को केयरफुली चूज कर रहा होता है। किताब के मुताबिक हिडन इमोशंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं होते, बल्कि टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस और एनर्जी से भी महसूस किए जा सकते हैं। कभी किसी की आवाज अचानक धीमी हो जाती है, कभी उसके एक्सप्रेशंस चंद लम्हों के लिए बदल जाते हैं और कभी उसका कॉन्फिडेंस अचानक कम महसूस होने लगता है। ये तमाम चीजें अंदर चलने वाली इमोशनल स्ट्रगल की तरफ इशारा कर सकती हैं। लेकिन मुसन्निफ एक बहुत अहम बात पर जोर देते हैं। ऑब्जर्वेशन का मकसद किसी को पकड़ना या जज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि आप इंसानों को बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि हर स्ट्रेंज बिहेवियर लाजमी तौर पर झूठ नहीं होता। कभी इंसान खौफ, स्ट्रेस, गिल्ट या इमोशनल प्रेशर की वजह से भी मुख्तलिफ बिहेव करता है। इसीलिए एक अच्छा ऑब्जर्वर जल्दबाजी नहीं करता। वो वक्त के साथ पैटर्न्स को देखता है, कंसिस्टेंसी को समझता है और फिर किसी नतीजे तक पहुंचता है। बाब 4, फेक लोगों की पहचान। जिंदगी में हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो खुद को जाहिर करता है। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे, केयरिंग और लॉयल दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में उनका बिहेवियर सिर्फ एक मास्क होता है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें हम फेक लोग कहते हैं। किताब के मुताबिक फेक लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनके वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे नहीं होते।
वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, आपको खास फील करवाते हैं, लेकिन जब हकीकत में साथ देने का वक्त आता है तो उनका रवैया बदल जाता है। एक ऑब्जर्वेंट इंसान इस फर्क को जल्द महसूस कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं सुनता बल्कि एक्शंस को भी देखता है। किताब ये समझाती है कि फेक लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं, हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें फौरन पसंद करें। लेकिन उनका ये बिहेवियर ज्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ उनकी असल पर्सनैलिटी सामने आने लगती है। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग आपके सामने बहुत स्वीट और सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं, वो आपकी बातें दूसरों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ उस वक्त आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा चाहिए होता है, और जैसे ही उनका काम मुकम्मल हो जाता है, उनका रवैया बदल जाता है। किताब के मुताबिक फेक लोग अक्सर सिचुएशंस और लोगों के हिसाब से अपना अंदाज बदलते रहते हैं। वो हर जगह एक जैसी पर्सनालिटी नहीं रखते। कभी बहुत हम्बल बन जाते हैं, कभी एरोगेंट और कभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल। ये इनकंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है। इसके बरक्स, जेन्युइन लोग ज्यादा सिंपल और कंसिस्टेंट होते हैं। वो खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। उनकी बातें और एक्शंस कुदरती तौर पर मैच करते हैं। वो हर सिचुएशन में तकरीबन एक जैसे रहते हैं, चाहे उन्हें कोई फायदा हो या ना हो। किताब ये भी सिखाती है कि फेक लोगों को पहचानने के लिए इमोशन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, क्योंकि बाज औकात इंसान अपनी लोनलीनेस, ट्रस्ट या इमोशंस की वजह से दूसरों की हकीकत को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन एक ऑब्जर्वेंट इंसान लोगों के रिपीटेड पैटर्न्स पर ध्यान देता है। वो देखता है कि कोई इंसान वक्त के साथ कैसा बिहेव करता है, मुश्किल वक्त में उसका रवैया कैसा होता है, और आया उसके एक्शंस वाकई उसकी बातों की अक्कासी करते हैं या नहीं। किताब के मुताबिक फेक लोगों को पहचानना दूसरों को हेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि गलत लोगों पर अंधा ट्रस्ट अक्सर इंसान को इमोशनली हर्ट कर देता है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप लोगों को गौर से देखना सीख जाते हैं, तो आप आसानी से समझने लगते हैं कि कौन वाकई सिंसियर है और कौन सिर्फ एक किरदार अदा कर रहा है। बाब 5, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को समझकर उनका ख्याल रखते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स सामने आते हैं। किताब के मुताबिक मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे शख्स के इमोशंस, फेयर्स या इनसिक्योरिटीज को इस्तेमाल करके उसके डिसीजंस और बिहेवियर पर असर डालने की कोशिश करे। अक्सर ये सब बहुत क्वाइटली और क्लेवरली होता है, यहां तक कि सामने वाले को महसूस भी नहीं होता कि उस पर इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। कुछ लोग अटेंशन हासिल करने के लिए इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। कुछ गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरा इंसान उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। और कुछ लोग बार बार सिंपैथी लेकर दूसरों को इमोशनली वीक करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स हर बार ये कहे कि अगर तुम वाकई मेरी केयर करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तो ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन भी हो सकती है। इसी तरह बाज लोग लोगों की इनसिक्योरिटीज को समझकर उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो पहले किसी इंसान की कमजोरी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसी कमजोरी को इस्तेमाल करके उसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। किताब ये भी वाज़ेह करती है कि मैनिपुलेटर्स हमेशा डेंजरस या अग्रेसिव नजर नहीं आते। बाज औकात वो बहुत चार्मिंग, केयरिंग और फ्रेंडली दिखाई देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे इंसान के कॉन्फिडेंस, इमोशंस और डिसीजंस पर असर डालना शुरू कर देते हैं। कई दफा मैनिपुलेशन इतनी सटल होती है कि इंसान को देर से एहसास होता है कि उसकी चॉइसेस दरअसल उसकी अपनी नहीं रहीं। किताब के मुताबिक डार्क साइकोलॉजी को समझने का मकसद दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि असल मकसद अवेयरनेस पैदा करना है। जब आप मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझने लगते हैं, तो आप इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आप लोगों के वर्ड्स के बजाय उनके इंटेंशंस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि कौन जेन्युइनली आपकी केयर करता है और कौन सिर्फ आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहता है। किताब ये भी सिखाती है कि इमोशनली स्ट्रांग इंसान को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता।
क्योंकि वो हर बात पर फौरन रिएक्ट नहीं करता। वो बाउंड्रीज मेंटेन करता है और हर सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करता है। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से वो टॉक्सिक लोगों, फेक रिलेशनशिप्स और इमोशनल ट्रैप्स से खुद को बचा लेता है। मुसन्निफ इस बात पर जोर देते हैं कि नॉलेज खुद न अच्छी होती है न बुरी। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान साइकोलॉजी को दूसरों को हर्ट करने या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करे तो ये डेंजरस बन जाती है। लेकिन यही नॉलेज सेल्फ प्रोटेक्शन, अवेयरनेस और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये एक ताकतवर स्किल बन जाती है। और यही इस बाब का सबसे अहम लेसन है। बाब 6, लोगों को समझने का सही तरीका। इस किताब का सबसे अहम सबक यह है कि ऑब्जर्वेशन का मकसद दूसरों को जज करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझना होना चाहिए। अक्सर लोग किसी इंसान के एक रिएक्शन, एक गलती या एक मोमेंट की बुनियाद पर फौरन उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसानी बिहेवियर हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, इमोशंस, फियर्स और मेमोरीज के मुताबिक रिएक्ट करता है। कभी कोई इंसान गुस्से में सख्त बात कर देता है, कभी स्ट्रेस की वजह से खामोश हो जाता है और कभी इनसिक्योरिटी की वजह से अजीब बिहेव करता है। अगर हम सिर्फ सरफेस को देखें तो शायद हमें वो इंसान रूड, केयरलेस या फेक लगे। लेकिन अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें एहसास होता है कि हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। किताब के मुताबिक एक ट्रू ऑब्जर्वर जल्दबाजी में कंक्लूजन्स नहीं निकालता। वो लोगों को वक्त देता है, उनके पैटर्न्स को समझता है और फिर उनकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स हर वक्त क्वाइट रहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो एरोगेंट हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, इमोशनली टायर्ड हो या माजी के किसी तजुर्बे की वजह से लोगों से डिस्टेंस रखता हो। इसी तरह अगर कोई इंसान बार बार अटेंशन चाहता है तो शायद उसके अंदर लोनलीनेस या इनसिक्योरिटी मौजूद हो। ऑब्जर्वेशन का असल मकसद यही है कि हम लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे इमोशंस को समझ सकें, क्योंकि अक्सर इंसान वो महसूस कर रहा होता है जो वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। किताब ये भी सिखाती है कि एम्पैथी एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन स्किल है। जब आप सिर्फ जज करने के बजाय समझने की नीयत से ऑब्जर्व करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगते हैं। आप दूसरों के इमोशंस को ज़्यादा आसानी से महसूस कर पाते हैं और अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगती हैं। एक अच्छा ऑब्जर्वर दूसरों की खामियों को देखकर फौरन उन्हें रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और यही सोच इंसान को इमोशनली मैच्योर बनाती है। बाब 7, अवेयरनेस की नई दुनिया। जब इंसान ऑब्जर्वेशन की हैबिट डेवलप करना शुरू करता है तो उसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। वो चीजें जो पहले आम और इनसिग्निफिकेंट लगती थीं, अब मीनिंगफुल महसूस होने लगती हैं। किताब के मुताबिक अवेयरनेस सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी तौर पर हाजिर रहने का नाम है। यानी आप अपने सराउंडिंग्स, लोगों के इमोशंस और सिचुएशंस को वाकई महसूस करना शुरू कर देते हैं। शुरू में ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज लगती है। आप लोगों के एक्सप्रेशंस, टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये एक नेचुरल हैबिट बन जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नोटिस करने लगते हैं कि कौन सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा है, कौन अंदर से परेशान है और कौन हकीकत में सिंसियर है। आप लोगों के वर्ड्स के बजाय उनकी एनर्जी और कंसिस्टेंसी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। किताब ये भी बताती है कि अवेयरनेस सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आप अपनी ओन इमोशंस, हैबिट्स और रिएक्शंस को भी ज्यादा क्लियर तरीके से समझने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि किन सिचुएशंस में आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, किन लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और किन चीजों से आपकी मेंटल एनर्जी मुतासिर होती है। ये सेल्फ अवेयरनेस इंसान को ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। एक ट्रू ऑब्जर्वर सिर्फ दुनिया को नहीं देखता, बल्कि हर सिचुएशन से सीखता भी है। वो लोगों के बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस और अपने ऑब्जर्वेशन से विजडम हासिल करता है। किताब के मुताबिक
आम इंसान और ट्रू ऑब्जर्वर के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यही है कि आम लोग सिर्फ वही देखते हैं जो सामने जाहिर हो, जबकि एक ऑब्जर्वर उन चीज़ों को भी महसूस कर लेता है जो लफ्ज़ों में नहीं कही जाती। और जब इंसान इस लेवल की अवेयरनेस हासिल कर लेता है, तो उसकी समझ, उसके फैसले और उसकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा क्लियर और पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों, यही था द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का खुलासा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ आंखें काफी नहीं होती, बल्कि अटेंशन और अवेयरनेस भी जरूरी होती है। जब आप लोगों को गौर से देखना शुरू करते हैं, तो आप उनके अल्फाज से ज्यादा उनके इंटेंशंस को समझने लगते हैं। आप फेक स्माइल्स, हिडन इमोशंस और चेंजिंग बिहेवियर्स को आसानी से नोटिस कर पाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, ऑब्जर्वेशन का मकसद किसी को जज करना नहीं, बल्कि समझना होना चाहिए। क्योंकि जितना आप लोगों को समझते हैं, उतना ही बेहतर आप खुद को भी समझने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर मजीद स्ट्रांग हो, आप लोगों को बेहतर तरीके से रीड करना सीखें और साइकोलॉजी से मुताल्लिक मजीद दिलचस्प किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।